जय माता दी। नवरात्रों के 7वें दिन माता काली को, माता कालरात्रि को सत सत नमन करते हैं। जब रक्त बीज नाम के एक असुर ने भगवान महादेव की तपस्या करके उनसे यह वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरे तो एक नया रक्त बीज असुर बन जाए। महादेव तो भोलेनाथ तपस्या से इतने प्रसन्न थे, तथास्तु कह दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया। असुरों के माइंड में हमेशा ही एक बात रहती है, देवताओं को हराकर स्वर्ग के सिंहासन को हथिया लेना। और रक्त बीज ने भी ऐसा ही किया। पहले तो उसने अपने रक्त की बूंदें जमीन पर गिरा गिरा कर एक असुरों की सेना तैयार कर ली और फिर देवताओं पर हमला बोल दिया। देवताओं को हरा कर रक्त बीज ने स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया। और इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों के साथ मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वो बुरी तरह से चारों तरफ अत्याचार बढ़ गए उनके। इससे सभी देवता और पृथ्वी के निवासी बहुत दुखी हो गए। सभी मिलकर ऋषि मुनि और देवता भगवान शिव के पास आते हैं। उस समय पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को बताने की कोशिश की कि हे महादेव, सभी देवतागण और कुछ ऋषि मुनि आपसे मिलना चाहते हैं, पर भगवान भोलेनाथ वैसे सब जानते थे। उनको पता था कि रक्त बीज उनका एक परम भक्त है और उनको आशीर्वाद देने वाले स्वयं महादेव हैं। अपने भक्त की हत्या कैसे कर सकते हैं? इसलिए महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं ध्यान मुद्रा में रहना चाहता हूँ, इसलिए आप उनकी बातें सुनो और उनका जो भी कष्ट है उसका निवारण करो। माता पार्वती उनकी बातें सुनती है। फिर महादेव की आज्ञा से रक्त बीज से युद्ध करने जाती हैं। लेकिन रक्त बीज अपना रक्त जानबूझकर जमीन पर गिराते हैं और एक नया असुर तैयार कर लेते हैं। उसके ये काम देखकर माता पार्वती इतनी क्रोधित हो जाती हैं, जोर से हुंकार लगाती हैं, चारों तरफ अंधकार हो जाता है और माता हर असुरों का सिर धड़ से अलग करती हैं, अपने गले में डाल लेती हैं, एक बूंद भी रक्त की जमीन पर नहीं गिरने देती, सारा रक्त स्वयं पी जाती हैं। और इस तरह से माता पार्वती जो रक्त बीज और उसकी पूरी सेना थी उनको मौत के घाट उतार देते हैं और एक खून की बूंद नीचे नहीं गिरने देती, सारा रक्त स्वयं पी जाती हैं। असुरों का रक्त पीने के कारण माता पार्वती का रंग सांवला पड़ जाता है। इसीलिए माता का यह रूप माता काली या कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बाद बातें यही खत्म नहीं हुई। इसी रूप में माता शुंभ और निशुंभ को भी मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन इतने क्रोधित रूप में माता अपना असली रूप, असली नेचर भूल जाती हैं। माता को याद ही नहीं रहता कि वे एक ऐसी देवी हैं जो दया और करुणा की मूर्ति हैं। माता उनके सिर धड़ से अलग करते करते, क्योंकि रक्त बीज ने तो बहुत सारे असुर तैयार कर लिए थे, माता उनका खून पीते पीते माता पे क्रोध हावी हो जाता है। अब मुश्किल ये हो जाती है, माता को खून चाहिए, रक्त चाहिए, क्योंकि माता क्रोध में और कुछ असर असुरों के रक्त का हो जाता है
माता अपना स्वरूप ही भूल जाती है। उनके ऊपर असुरों के रक्त का असर होना शुरू हो जाता है। माता को खून चाहिए और माता इस तरह से सबको मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अब देवताओं को ये और मुश्किल हो जाता है, माता को कैसे रोकें? उनका खात्मा तो माता कर देती है, लेकिन अब माता को कौन रोके? सारे देवतागण मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको योग मुद्रा से उठाते हैं, कहते हैं, हे महादेव, सुम और निशुम और रक्त बीज और उसकी सेना का माता संहार कर चुकी हैं, लेकिन माता का तो रूप ही बदल चुका है, माता का तो रंग ही बदल चुका है। उनके खुले केस हैं, उनके गले में राक्षसों की सिर की माला है और वो अब भी खून पीना चाहती हैं, रक्त पीना चाहती हैं। हे महादेव, अब क्या होगा? महादेव, देवों के देव, उनको तो पता ही था कि माता को कैसे रोकना है। महादेव को पता था कि बोलने से ऐसे माता नहीं मानेंगे, माता को स्पर्श करवाना पड़ेगा और स्पर्श करने के लिए माता रेडी थे नहीं, क्योंकि माता के सामने जो भी आ रहा था माता उसको खत्म कर रहे थे। तो महादेव माता के रास्ते में सीधे लेट जाते हैं। जब माता का पैर महादेव को टच करता है तो महादेव की शक्ति का जो सत्य था, जो ऊर्जा थी, वो माता के क्रोध को शांत कर देती है। माता तो इतने विकराल रूप में थी, उनकी तो जीभ बाहर आ चुकी थी, वो तो सिर्फ रक्त मांग रही थी। लेकिन भगवान महादेव का स्पर्श होते ही माता का सारा क्रोध शांत हो जाता है और माता अपने वापिस पार्वती रूप में आ जाती है। देखो, हम इंसानों के लिए, जो हम मृतलोक में रह रहे हैं, हम इंसानों के लिए माता के इस रूप से सीखने के लिए मैसेज ये है कि जब बुराई हद से ज्यादा हो जाए तो साम दाम दंड भेद सब जायज है, बुराई रोकनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, माता ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, अपना स्वरूप ही चेंज कर लिया, लेकिन ये जरूरी था, उस बुराई को रोकना जरूरी था। अगर आप उपवास रख रहे हो तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें और माता का गुणगान करते रहें। जय माता दी।